एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सियोजुन ने जिस लड़के को बचाया था उसे एम्बुलेंस ले जा रही होती है और कुछ ग्रैंडमा बोलती हैं, हमने सुना है कि वो पिग को पकड़ने गया था और फिर चॉय का ग्रैंडसन और फिर वो ऊपर से नीचे गिर पड़ा। वो कहती हैं ये रिलीफ की बात है कि फिर भी वो बच गया। फिर वो पूछती हैं, पर बच्चे तुमने उसे कैसे ढूंढा? दूसरी ग्रैंडमा कहती हैं, हाँ, मुझे पता चला कि वो डीप माउंटेन में था जो सिर्फ विलेजर्स को पता है। सियोजून ये सब सुन रहा होता है और बहुत परेशान होता है। उसके पास कोई जवाब नहीं होता। एसियोजुन कहता है, मुझे माउंटेन गार्डियन ने बताया था। तभी वो ग्रैंडमा हैरान होकर कहती है, क्या? माउंटेन गार्डियन? सीन चेंज होता है। अब एक्टिंग का दिन दिखाया जाता है। कोई कहता है इस एक्टिंग करना आसान नहीं है। एक स्टाफ मेंबर बोलता है, चाहे कितना भी सीजीआई हो, एक्टर की एक्टिंग भी मैटर करती है और तुम्हें बहुत मेहनत करनी चाहिए। दूसरा स्टाफ मेंबर बोलता है, सही बोला। पहला स्टाफ मेंबर कहता है, हाँ, रेड बोन एक में सेंसर अटैच किए गए थे और ग्रीन स्क्रीन के सामने एक्टिंग हो रही थी, इस वजह से वो बहुत अमेजिंग था। पर उन लोगों ने नेचुरली कैसे एक्टिंग की होगी? दूसरा स्टाफ बोलता है, क्या तुमने सुना है कि रेड बोन 2 की मूवी में थोड़ी सी देरी हो गई है? पहला स्टाफ कहता है, हाँ, मैंने बहुत सुना है। डायरेक्टर और असिस्टेंट इसके बारे में बात कर रहे थे। वो कह रहे थे कि समझा जा सकता है उस दिन क्या हुआ था, इसलिए एटमॉस्फेयर वैसा था। लोग कहते हैं एवरीवन चाइल्ड एक्टर आ रहा है। एसईओ जून वहां से निकलता है। जिसेओ कहता है, तुम इस शामन की ड्रेस में बहुत अच्छे लग रहे हो। सीओ जून कहता है, आपका शुक्रिया। डायरेक्टर बोलता है, तो ये फिनाले ग्रैंड सीन है, इस मूवी का सबसे बड़ा सीन। सब लोगों को बहुत मेहनत करनी होगी। डायरेक्टर कहता है, एसईओ जून, जब तुम अपनी लाइंस डिलीवर करो तो याद रखना तुम्हें ऐसा महसूस करवाना होगा जैसे इनर गॉड तुम पर आ रहा हो। एसईओ जून, ओके। सीन शुरू होता है। सियोजुन विस्पर करता है, किम सियोबांग, तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूं। और गॉब्लिन बेल एबिलिटी एक्टिवेट हो जाती है। डायरेक्टर रेडी। एसियोजुन, तुम्हें आज भी वैसे ही टीज करना है जैसे पहले तुम किम को टीज करते थे। जिन्हों हंसने लगता है। अब तुम्हारी एबिलिटी को अनलीश करने का टाइम है। एसियोजुन जिसयोक के सामने होता है। जिसयोक को एक स्पिरिट कब्जा कर लेती है। एक बच्चा मेरे सामने है। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था जब से मैंने तुम्हारे माता पिता को मारा था। जैसे मैंने सोचा था तुम एक अप्रेंटिस बन चुके हो। पर तुम्हारे अंदर क्या है? जिसेओ को सांस लेने में तकलीफ होती है। स्पिरिट बोलती है, ये मुझे क्या हो रहा है? बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। सिर्फ ये बच्चा मुझे इससे सेपरेट कर सकता है। वो स्पिरिट चिल्लाता है, उससे बेग मांगो, जैसे ही तुम उससे जल्दी सेपरेट हो पाओ। सियोजून ये सब देख रहा होता है। उसकी स्पिरिट कहती है, वो आदमी तुम्हारी एबिलिटी को यूज करवाना चाहता है। अगर मेरी एबिलिटी कमजोर हो गई तो वो इविल स्पिरिट्स तुम पर कब्जा कर लेंगे और वो बच्चा भी सेफ नहीं रहेगा। एसियो जुन सोचता है, हाँ, मुझे पता है। पर यह आदमी मेरी वजह से सफर कर रहा है। मेरी मॉम और डैड की तरह ये भी सफर कर रहा है। उसे फ्लैशबैक आता है, उसके डैडी उसे एक टैलिस्मन और बेल देते हैं। स्पिरिट, तुम बहुत काइंड हो सियोजुन, इसलिए मैंने तुम्हें चूज किया है। पर अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। सियोजुन सैड हो जाता है ये सुनकर। स्टाफ मेंबर बोलता है, देखो, बिना लाइंस दिए भी इसकी एक्टिंग बहुत अच्छी लग रही है। ये परफेक्टली सिंक हो रही है। दूसरा स्टाफ, हाँ, सही कहा। जिसेओ की स्पिरिट बोलती है, तुम पागल इंसान किसका इंतजार कर रहे हो? जिसेओ की बॉडी को बहुत दर्द होने लगता है और वो तड़पने लगता है। स्पिरिट, तुम्हें वो चीज कंफर्टेबल करेगी। क्या हो जाएगा अगर तुम बस उससे पूछ लो? स्पिरिट पीछे आ जाती है। बस ऐसा फील होगा अगर तुम पूछोगे। जिसेओक, दर्द खत्म हो गया। ये बहुत अच्छा लग रहा है। कभी भी मेरी बॉडी ने ऐसा फील नहीं किया। स्पिरिट, अब बताओ, अच्छा लग रहा है ना? कंफर्टेबल भी लग रहा है ना? क्या तुम सच में फ्री होना चाहते हो मुझसे? तो जोर से उससे बेग करो। जिसेयोग झुककर कहता है, बच्चे, एसईओ जून ये सब देख रहा होता है। अगर ये आदमी मुझसे मदद मांगेगा तो मैं रिफ्यूज नहीं कर सकता, चाहे जो हो जाए, भले ही इविल स्पिरिट मुझे खा जाए। जिसेयोग, मैं ऐसा नहीं चाहता हूं। बच्चे, वो करो जो तुम कर सकते हो। स्पिरिट, उससे बेग करो, जल्दी करो। मैं कहता हूं उसे बेग करो। जिसेओक, ओए, बच्चे का काम होता है रोना और हंसना। मैं उससे ये नहीं कह सकता। वो 3 साल से उस एक्सीडेंट के बाद बोल नहीं सका। ये बहुत अन्याय है, बहुत अन्यायपूर्ण। ऐसी ओजुन रोने लगता है। ये बहुत अच्छा आदमी है, मुझे इसे ऐसे मरने नहीं देना चाहिए। स्पिरिट, जैसे मैंने सोचा था,
तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो, मैं चिंता में हूं कि तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा। एसियो जुन रोते हुए देख रहा होता है। ओके, मुझे इसकी मदद करनी है। स्पिरिट, मेरी बात सुनो, क्या होगा अगर मैं डिसअपियर हो जाऊं? फिर भी तुम ये करोगे? एसियो जून हंसते हुए, ये बड़ी बात नहीं है। अगर आप डिसअपियर भी हो जाओ, फिर भी आप मेरी साइड में होगे, मैं सही कह रहा हूं ना? स्पिरिट, तुम कभी हार नहीं सकते। अब वो समय है जब तुम बॉर्न होगे, जब तुम मेरे बिना रहोगे। एक ब्राइट मून बॉर्न होगा। एसियो जून अपनी एबिलिटी यूज करता है। स्पिरिट, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुम मेहनत करो मेडिटेशन में। एसियो जून रो रहा होता है। स्पिरिट, अब समय है, अब मुझे इसे डिवॉर करना है। अब तुम इंसान निकल जाओ। जिसयोग जमीन पर गिरा होता है। नहीं, मैं तुम्हें उस बच्चे को नुकसान नहीं करने दूंगा। अगर तुम मुझे मार भी दो तब भी नहीं। एसियो जुन बेल बजाता है। मैं प्रार्थना करता हूं, गॉड ऑफ हेवन एंड अर्थ, ये लोली बीइंग आपसे प्रे कर रहा है। ग्रेट सोल, इस बॉडी से इविल स्पिरिट को निकाल दो। जिस्योक, वेट, ये क्या है? ये गोल्डन रिपल्स क्या हैं? एसियो जुन चमक रहा होता है। ओ ग्रेट पावर, इस एरोगेंट इविल स्पिरिट को मार दो। एसियो जून की बॉडी से गोल्डन लाइट निकलती है। इस इविल स्पिरिट को आप रूट से मार दो, खत्म कर दो। टालिस्मन आने लगते हैं। स्पिरिट चिल्लाता है। जिसेओक महसूस करता है, हाँ, ये क्या हो रहा है? फिर वो स्क्रीम करने लगता है। स्टाफ मेंबर, वाह, ये स्क्रीम करना बच्चे की बात नहीं है, ये बहुत अच्छा स्क्रीम है। ऐसा लग रहा है जैसे इसकी बॉडी सच में बर्न हो रही हो। जिसेओक सोचता है, हाँ, ये सच में सरप्राइजिंगली है। मैं खुद सरप्राइज हो गया हूं। ये मैं देख रहा हूं। क्या ये गोस्ट है? क्या ये एक बड़ा हिट फिल्म है? एनीवे, मुझे फिर से एक्टिंग में आना होगा। जिसेओक हंसते हुए, तू गंदी स्पिरिट। आपका बहुत शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। वो जमीन पर गिरता है एग्जॉस्शन की वजह से। सीओ जून उसे देख रहा होता है। वो भी एग्जॉस्टेड होता है। डायरेक्टर, कट। सीओ जून लंबी सांस लेता है और एक तरफ देखता है। डायरेक्टर क्लैप करता है। सारे स्टाफ मेंबर्स क्लैप्स करते हैं। वाओ, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है सीओ जून। तो फिर दिखाया जाता है कि सीओ जून सोया हुआ होता है और एसीओ जून को देखकर सारे स्टाफ के मेंबर्स बोलते हैं, ओ माय सीओ जून, इतने जल्दी सो गया? और दूसरा बोलता है, लगता है कि सीओ जून ने ज्यादा काम कर लिया है, उस वजह से सो गया। डायरेक्टर एसीओ जून के अंकल से बोलता है, प्लीज एसीओ जून का ध्यान रखना, उसे ले जाओ, और आज आप लोगों ने बहुत हार्ड वर्क किया है। सीओ जून के अंकल बोलते हैं, ओ डियर, मुझे लग रहा है कि आज हमें पहले रेस्ट करने के लिए जाना होगा। और वह एसीओ जून को लेकर जा रहा होता है और सोचता है, इस बच्चे ने आज बहुत अच्छा काम किया है। जिसेओक बोलता है, बाई सीओ जून, और हाथ हिला रहा होता है। थोड़ी देर के बाद जिसेओक भी कुर्सी में पड़ा हुआ होता है। डायरेक्टर बोलता है, जिसेओक, क्या तुम सही हो? जिसेओक बोलता है, मैंने सच में सोचा था कि एसीओ जून मुझे खा जाएगा, उसकी एक्टिंग बहुत अच्छी थी। डायरेक्टर बोलता है, तुम बहुत काइंड बन रहे हो। जो मैंने देखा था, तुम शुरू से ही एसीओ जून के बराबर एक्टिंग कर रहे थे। तुम्हारी भी एक्टिंग अच्छी है। जिसेओक बोलता है, रुकी के साथ बराबरी, यही तो प्रॉब्लम है। मैं बहुत टाइम से एक्टिंग कर रहा हूं और सेओ जून के साथ एक्टिंग करने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी। फिर बोलता है, पर फिर भी इस शूट में मुझे बहुत मजा आया। मैं एक्टिंग कर रहा था बिना कुछ सोचे, मुझे बहुत मजा आ रहा था। और वह सीओ जून के साथ एक्टिंग करते हुए मोमेंट्स को याद करता है। फिर जिसे और कहता है, पर एक दफा सोचो, क्या वो इल्यूजन था जो मैं देख रहा था? मुझे वो असली लग रहा था, जैसे रियल फील हो रहा था। मुझे यकीन है कि मुझे हॉट एनर्जी फील हो रही थी। मैंने शूट भी चेक किया, उसमें कुछ नहीं था ऐसा। पर क्या मैंने फिल्मिंग का ओवरडोज ले लिया है? क्या मैं एक्टिंग के अंदर ज्यादा चला गया था? और अपने सिर में हाथ रखते हुए सोचता है, क्या वो क्या वो गोस्ट था? क्या वो इल्यूजन था? डायरेक्टर बोलता है, मैं भी सोच रहा हूं। और फिर जिसेओक डायरेक्टर को देखने लगता है, फिर अपनी लाइन पूरी करता है और बोलता है, मैं सोच रहा हूं कि मैं इसे एडिट कैसे करूं। फिर कहता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं, मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा है। और सोचता है कि सीओ जून की एक्टिंग बहुत अमेजिंग थी। वो ट्रूली एक अमेजिंग एक्टर है। उसकी एक्टिंग इतनी अच्छी थी कि उसे देखते हुए मुझे लगा जैसे सच में गोल्डन लाइट आ गई। हर डायरेक्टर बहुत शॉक्ड लग रहे थे। डायरेक्टर सोचता है, अगर मैं इस सीन को परफेक्ट रिक्रिएट कर दिया तो ये बिल्कुल पॉपुलर जाएगा और एक्सपेक्टेशन से ज्यादा अमेजिंग लगेगा। और जीसेओक बोलता है, मैं बहुत एक्साइटेड हूं देखने के लिए कि ये प्रोडक्ट कब खत्म होगा। मैं इमेजिन नहीं कर सकता कि ये मूवी कितनी ज्यादा अच्छी होगी। डायरेक्टर बोलता है, जिसेओक, तुम्हें जाकर पहले रेस्ट करना चाहिए। तुमने बहुत मेहनत की है आज, और कल जो शूट होगा वो इतना इजी नहीं होगा, तो तुम्हें रेस्ट करना चाहिए।
जिसेओक ये सुनकर कि कल का शूट मुश्किल होगा, परेशान हो जाता है और फिर वहां से जाते हुए बोलता है, तो ठीक है डायरेक्टर, अभी मैं जा रहा हूं, फिर कल मिलते हैं। डायरेक्टर बोलता है, सही है जिसेओक, तुम जा सकते हो, कल मिलेंगे। और डायरेक्टर बहुत खुश लग रहा होता है। फिर डायरेक्टर बोलता है, अच्छा चलो अब अपना बेस्ट देंगे इस सीन को एडिट करने के लिए। सीन चेंज होता है, हम मिंजू को देखते हैं, जो बोलता है, मेरा बेटा वापस आ गया। और एसीओ जुन बोलता है, डैडी मैंने आपको बहुत याद किया। मिंजू बोलता है, सीओ जुन क्या तुम्हारा ट्रिप अच्छा गया, तुम्हें मजा आया? सीओ जुन बोलता है, हाँ पापा, मेरा ट्रिप बहुत अच्छा गया। और पीछे उसके अंकल बहुत प्राउड फील कर रहे होते हैं। मिंजू बोलता है, क्या तुम्हें याद है कि डैडी ने क्या बोला था? एसीओ जुन कहता है, क्या? मिंजू बोलता है, अरे तुम भूल गए, मैंने कहा था कि तुम कभी अकेले मत घूमना। सियोजुन सियोजुन बोलता है, मुझे माफ कर देना। और सियोजुन के अंकल बोलते हैं, पर मैंने सुना कि वो बच्चा गिर पड़ा था, फिर कुछ समय के बाद होश में आया जब सियोजुन ने उसे बचाया। अगर सियोजुन नहीं होता तो एक बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। सियोजुन ये सुनकर बहुत प्राउड फील कर रहा होता है। अंकल बोलता है, सियोजुन एक हीरो है, एक असली हीरो। मिंजू बोलता है, तुम हीरो की बात कर रहे हो? क्या हीसांग, तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? अब पता चला कि मिंजू का दोस्त का नाम हीसंग है और सियोजून के पिता का नाम मिंजू है। ये बताना भूल गए थे, सॉरी। हीसंग बोलता है, क्या इतने सडनली क्या चाहिए तुम्हें? मिंजू बोलता है, मूवीज कॉन्ट्रैक्ट की वजह से शैडो मैन के डायरेक्टर सियोजून के साथ और काम करना चाहते हैं। हीसंग बोलता है, तो फिर तुम्हें जाना चाहिए, सही है ना? वो तुम्हारे साथ काम करना चाहता है। मिंजू बोलता है, हाँ मैं जाना चाहता हूं पर कंपनी की वजह से जा नहीं सकता। एसीओ जून ये सुनकर कि वो दूसरी मूवी में आने वाला है, बहुत हैप्पी होता है। मिंजू बोलता है, अगर एसीओ जून को ये मूवी का डिस्क्रिप्शन पसंद आया तो अंकल तुम्हारे साथ जाएगा। एसीओ जून कहता है, क्या अंकल हमारे साथ जाएगा? और वो बहुत खुश होता है। हीसांग बोलता है, अंकल ने कभी नहीं कहा कि वो तुम्हारे साथ जाएगा, ऐसे यो जुन। मिंजू बोलता है, मैं भी जाना चाहता हूं पर तुम्हें भी पता है ये इतना इजी नहीं है। हीसैंग बोलता है, अगर ऐसा बात है तो तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर सकते हो। मिंजू बोलता है, हमारी कंपनी नहीं, वो तुम्हारी कंपनी है। हीसांग बोलता है, क्या तुम इस चीज में लाइन ड्रॉ कर रहे हो? तुमने हमारी कंपनी में एसईओ जिनके यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू इन्वेस्ट किया था, उस वजह से ये हमारी कंपनी है। तुम फैक्ट्री के साथ भी कॉन्ट्रैक्ट बना लो, तुम ज्यादा काम करो, पर यहां कोई नहीं है जिस पर मैं ट्रस्ट कर सकूं, सिर्फ तुम हो। अगर यह हमारी कंपनी नहीं होगी तो हमारी 20 साल की फ्रेंडशिप का क्या होगा? अगर तुम हमारी कंपनी को ज्वाइन करोगे तो मैं तुम्हें को सीईओ बना दूंगा। पर मिंजू का ध्यान उस पर नहीं होता। मिंजू बोलता है, मैं एसीओ जून के साथ जाना चाहता हूं पर मैं एसीओ जून के साथ नहीं जा सकता कंपनी की वजह से। किसे पता था कि कंपनी में दूसरे समुद्र भी बिजनेस ट्रिप होंगे। और मिंजू ये कहकर बहुत सैड हो जाता है। हीसांग बोलता है, मैं तुम्हें बहुत बड़ी सैलरी दूंगा और सिर्फ थोड़ा सा काम करवाऊंगा, क्या ये सही है? मिंजू बोलता है, हाँ सही है। फिर हीसैंग खुश होकर कहता है, तुमने बोला सही है, अब ये वर्ड्स वापस मत लेना, ठीक है? और बोलता है, अब तुम कब से कंपनी में काम करना शुरू करोगे? हीसांग बहुत खुश होता है। मिंजू बोलता है, अभी मुझे हैंड ओवर करना होगा तो मुझे थोड़ा टाइम चाहिए, तो अब के लिए तुम्हें जाना होगा हीसैंग। और एसीओ जून अपनी मूवी की वजह से बहुत खुश होता है। हीसैंग बोलता है, तुमने नहीं बोला था कि वो कॉन्ट्रैक्ट है या मैं जा सकता हूं? हीसैंग बोलता है, उन्होंने कहा है कि रिप्रेजेंटेटिव जा सकता है, तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूं। और सीओ जुन रिप्रेजेंटेटिव का नाम सुनकर बोलता है, आंटी नारा। हीसैंग आंटी नारा को याद करते हुए बोलता है, तो फिर ये सही है। मिंजू बोलता है, सीओ जुन मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। सीओ जुन कहता है, कोई बात नहीं। मिंजू बोलता है, तो डायरेक्टर से मिलना और जैक के साथ खेलना यहां आने से पहले, और जब तुम वापस आओगे तो मैं तुम्हें गिफ्ट भी दूंगा। सीओ जुन बोलता है, हाँ सही है। अब वो लड़के का सीन दिखाया जाता है जिसे एसीओ जुन ने बचाया था। वो बोलता है, अब मैं बोर्ड्स के ट्रैप में गिर पड़ा था, उस वजह से मेरा लेग जख्मी हो गया। मैं इमेजिन नहीं कर सकता था कि किसी इंसान का लेग ऐसे बेंड हो सकता है और वो थोड़ा जख्मी होता है। वो बोलता है, वो बहुत स्केरी और पेनफुल था, मैं वहां बहुत स्क्रीम की थी पर कोई नहीं आया। मुझे पता नहीं है कि टाइम कैसे गुजरा। मैं बहुत रो रहा था और जब मैंने अपनी आईज खोली तो मैं हॉस्पिटल में था। हॉस्पिटल के कमरे में एक बूढ़ा आदमी आ रहा होता है। वो लड़का बोलता है, हॉस्पिटल वालों ने कहा कि अगर थोड़ी देर और हो जाती तो मैं बहुत खतरे में होता। डॉक्टर ने कहा कि मेरी बॉडी का टेम्परेचर बहुत नॉर्मल था, वो बहुत स्ट्रेंज था, मुझे बहुत सर्दी लग रही थी। और वो बूढ़ा आदमी बोलता है, तू छोटा सा बदमाश, तुझे अभी रेस्ट करना चाहिए ताकि जल्दी हील हो जा।
और वो लड़का सोचता है, वो चाइल्ड एक्टर जो फिल्मिंग कर रहा था वो मेरा लाइफ सेवियर है। क्या बात है? वो बोलता है, दादा आप इधर हो? वो सोचता है, मेरा प्लान है कि वो मूवी मैं 10 बार देखूं। उसके ग्रैंडपा बोलते हैं, हाँ जैसे भी हो, तुम बड़ों की बात नहीं सुनते हो ना। अब देखो तुम्हारे लेग की बोन टूटी हुई है। वो लड़का बोलता है, ग्रैंडमा मैं और भी ज्यादा केयरफुल रहूंगा अगली बार। वो बोलता है, दादी उस चाइल्ड एक्टर की मूवी का नाम क्या है? मैं उसे देखना चाहता हूं। दादा बोलता है, ओह गॉड मैं उसे देखने नहीं वाला हूं। विलेजर्स भी कह रहे थे कि वो साथ में जाकर देखेंगे। वो लड़का बोलता है, ग्रैंडपा आप क्यों नहीं जा रहे देखने? ग्रैंडपा बोलता है, 6 बजे शाम की उस मूवी का टाइटल मुझे क्रीप्स दे रहा है। वो लड़का समझ नहीं पा रहा होता है। ग्रैंडपा बोलता है, ये मैटर नहीं है, पर मैं डरा हुआ हूं कि वो बैड लक लेकर आएगा। वो लड़का अपने कंप्यूटर पर लगा हुआ होता है और वो सब कुछ अपने लैपटॉप में लिख रहा होता है जितना उसने हमें बताया। वो बोलता है, मुझे पता नहीं है कि उसने मुझे कैसे ढूंढा। विलेजर्स कह रहे थे कि उस जगह के बारे में सिर्फ विलेजर्स जानते थे, और वो ये अपने लैपटॉप में लिखकर सेव कर देता है। वो कहता है, डीमंस, इविल स्पिरिट्स। तू फिर दिखाया जाता है जहां एक बंदा बोलता है, हेलो सब्सक्राइबर्स, आप लोगों को पता है कि रेडबोन 2 जुलाई में आने वाला है। और फिर कमेंट्स आते हैं, अब तक किसी ने भी मेंशन नहीं किया था। जब देखना प्रीमियर होगा ना, सब लोग पागलों जैसे टिकट बाय करेंगे, फिर भी टिकट खरीदने में फेल होंगे। और वो यूट्यूबर बोलता है, आह तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो रेडबोन के शुरुआत से? फिर कहता है, ये सही है, अभी हम सेलिब्रेट करते हैं रेडबोन 2 के आने का। तो आज हम एक स्पेशल गेस्ट के साथ Q&A करने वाले हैं। और वहां एक लड़की होती है जहां यूट्यूबर पॉइंट करता है। वो लड़की कहती है, मैं मूवी गोअर की छोटी बहन हूं। यूट्यूबर बोलता है, रेडबोन सिर्फ मेरिन की प्रोडक्शन नहीं है। आजकल सब लोग एसईओ जुन के बारे में क्यूरियस हैं, और एसईओ जुन का टाइटल है टीयर जर्कर। चलो एसईओ जुन की स्टोरी को अनरावल करते हैं मेरी बहन के साथ। वो फिर कहता है, तो पहला क्वेश्चन आप लोग पूछो। एक कमेंट आता है, ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि ली सो जून को हॉलीवुड से बहुत ऑफर्स आ रहे हैं, तो बताओ उसका नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या होगा? यूट्यूबर कहता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट एक एक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे हम उसके आगे देख सकते हैं, तो ये बहुत मुश्किल बताना। फिर कहता है, मुझे नहीं लगता कि ली सेओजुन बड़ी लाइन को झेल पाएगा क्योंकि वो एक छोटा बच्चा है, और मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि उसे दूसरी मूवी में कोई बिग पार्ट मिलेगा। दूसरा कमेंट आता है, क्या उसकी दूसरी फिल्म यूएसए में होगी? यूट्यूबर बोलता है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। और उसकी छोटी बहन बोलती है, मुझे लगता है उसकी दूसरी मूवी यूएस में होगी, और मुझे लगता है कि वो एक एक्स्ट्रा होगा। फिर कमेंट आता है, क्यों तुम ऐसा सोच रही हो? वो लड़की कहती है, पब्लिक एसईओ जून के ऊपर इसलिए इंटरेस्टेड है क्योंकि वो एक अननोन एक्टर था जिसे कोई नहीं जानता था, अब एक हॉलीवुड का नोन एक्टर बन गया है। कोई भी जितने भी स्किल्स अच्छे हों, पर यहां इतने एक्टर्स हैं जो लक की वजह से फेल हो गए। पर दूसरे जगहों में कुछ एक्टर्स को बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, वो भी सिर्फ लक की वजह से, और वो कभी भी हॉलीवुड से कनेक्शन लूज नहीं करेंगे। एक कमेंट आता है, ये फिर भी शेम की बात है, मैं उसे कोरियन मूवी में देखना चाहता था। दूसरे कमेंट में कोई बंदा बोलता है, और ये अच्छा नहीं है, उसे वहां बहुत पैसे मिलेंगे जितने हॉलीवुड में एक्स्ट्रा से नहीं मिलते, पर एक्स्ट्रा से ये अच्छा है कि वो कोरियन मूवी में एक्टिंग करे। वो दोनों ये कमेंट्स पढ़ते हैं और एक कमेंटर बोलता है, एसईओ जुन सिर्फ पैसों की चिंता करता है। यूट्यूबर कहता है, मैंने रियलाइज नहीं किया कि कितने लोगों को ये नहीं पता, तो मैं आप लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूं। वो एसईओ जून का यूट्यूब चैनल खोलता है। एक कमेंटर बोलता है, ये पहली बार है मैंने इतने व्यूज देखे हैं। यूट्यूबर बोलता है, जैसा कि आप देख सकते हो इसके रीसेंट वीडियोस बेबी फूड वीडियोस हैं, और इसी वजह से ये फेमस हुआ है और इसे बहुत व्यूज मिल रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि ये पिक या चूज कर सकता है, इसे अब पैसों की जरूरत नहीं होगी। और वो रो रहा होता है एसईओ जून के सब्सक्राइबर्स देखकर। एक कमेंटर पूछता है, बताओ फिर कौन सा रोल एसईओ जून पर सूट करेगा? यूट्यूबर बोलता है, ओह ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जैसे हमें पता है कि विलियम का रोल बहुत इंप्रेसिव था, तो मुझे लगता है कि सो जून विलियम की एज वाला रोल करेगा। इसका चांस बहुत ज्यादा है। फिर सीन बदलता है। हमें एक जगह दिखाया जाता है जहां बहुत सारे लोग होते हैं। वहां एक लड़की टिकट देखकर कहती है, हाँ मुझे वो मिल गया, और उसके डिटेल्स दिए जाते हैं। वो चॉय मिंजी है, फिल्म ड्रीम की पब्लिक रिलेशंस टीम मेंबर, प्रोडक्शन कंपनी ऑफ डेविल। वो लड़की सोचती है, रेडबोन 2 ने हमें बहुत इंतजार करवाया है। मैंने कितना टाइम लगाया इस टिकट को लेने के लिए। हमें बताया जाता है कि वो मरीन स्टूडियो की रियल फैन भी है। वो रोते हुए सोचती है, ये बहुत डिफिकल्ट था,
मूवी को पोस्टपोन कर दिया था उस पपराज़ी एक्सीडेंट की वजह से। पर अब मुझे कोई रोक नहीं सकता मूवी को देखने से। मरीन स्टूडियो का इंट्रो शुरू होता है, फिर कुछ घंटों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मूवी का आउट्रो दिखाया जाता है और वो लड़की रोते हुए बोलती है, "मूवी बहुत अच्छी थी, मुझे बहुत पसंद आई।" वाओ! अब पोस्ट क्रेडिट सीन भी है। अभी मजा आएगा। हमें पोस्ट क्रेडिट सीन दिखाया जाता है। एक पार्क का सीन होता है जहां एक लड़के का आधा चेहरा दिखाया जाता है, वो फिर चलना शुरू करता है। फिर एक कमरे का सीन आता है, वहां एक टेडी होता है और वो लड़का वहां खड़ा होता है। तभी उसके पीछे एक औरत आती है और कुछ बोलने लगती है। वो कहती है, "विलियम।" और वो हमारा सीईओ जून होता है। ये देखकर मिंजी हैरान हो जाती है। फिर उसकी कंपनी का सीन दिखाया जाता है, जहां लोग बोल रहे होते हैं, "सीनियर, सीनियर।" वो कहती है, "मुझे बताओ, स्पॉइलर किसको पसंद नहीं है? जल्दी बताओ।" उसकी सीनियर बोलती है, "स्पॉइलर उसे पसंद नहीं होगा जो मूवी स्टूडियो में काम करता होगा, ऑब्वियसली।" वो लड़की कहती है, "अब ड्रामा बंद कर। मैं अभी रेडबोन 2 देखकर आई हूं। तुम लोगों को यह पता होगा और तुम लोगों को पता होना चाहिए कि रेडबोन 2 में पोस्ट क्रेडिट सीन भी है।" सीनियर ये सुनने लगते हैं। मिंजी बोलती है, "तो मैंने कुछ रियलाइज किया है।" फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। वो पूरी थ्योरी एक्सप्लेन करती हुई बोलती है, "बताओ तुम लोग क्या सोचते हो?" पर उनका कोई जवाब नहीं होता। ये देखकर मिंजी परेशान हो जाती है। एक सीनियर बोलता है, "सब लोगों को जल्दी से बुलाओ और बोलो कि इमरजेंसी मीटिंग है।" फिर कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां एक आदमी टीवी देख रहा होता है और बोल रहा होता है, "सब कुछ बोरिंग है।" जब मैं चैनल चेंज करता हूं, हमेशा ऐड आ जाता है। क्या एक न्यू थ्रिलर मूवी? इस समर में तो बहुत मूवीज आ रही हैं, वो भी सेम जॉनर की। फिर बोलता है, "अगर जिसियोक मेल लीड है तो ये मूवी बहुत अच्छी होगी।" फिर कुछ देखकर वो हैरान हो जाता है। हमें मूवी की थोड़ी क्लिप दिखाई जाती है। जिसियोक भाग रहा होता है, बहुत परेशान और डरा हुआ। फिर एक बेल दिखाई जाती है। उस बेल के सामने एक शैडो होता है। जिसियोक बोलता है, "कोई इधर है।" और वहां से सियोजुन निकलता है। जिसयोक बोलता है, "क्या एक बच्चा यहां से निकला?" तभी ब्लैक स्क्रीन हो जाती है। ये देखकर वो आदमी डर जाता है। वो बोलता है, "व्हाट द हेल? अभी ये क्या हुआ था? मैं तो डर गया था।" मोमेंट्री इमर्शन बहुत क्रेजी है। मैंने कभी ऐसा ट्रेलर नहीं देखा। फिर सोचता है, क्या ये कॉपीराइटेड है या नहीं? मैं कितना भी देखूं, क्या ये रेडबोन 2 का पोस्ट क्रेडिट सीन नहीं है? ये बहुत अमेजिंग है, पर ये तो संयोगवश ओवरलैप है। विशेष रूप से निर्देश बहुत अद्भुत है। 1 मिनट, एक मूवी ने उसको अटेंशन ग्रैबर बना दिया बिना कोई रीजन के। वो लोग बहुत रिस्क उठा रहे हैं विलियम को लेकर, पर लोग नहीं देखेंगे कि मूवी कौन सी है। वो सिर्फ एसईओ जुन की एक्टिंग देखने आएंगे और वो ये देखने आएंगे कि क्या एसईओ जुन का कमबैक है।